नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज़। बता दें कि आज फिर से एक नई अपडेट के साथ नल जल योजना के अपडेट के साथ आए हैं और वो भी एक नहीं कई सारे अपडेट लेकर के आए हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो ज़मीनदाता है, जो वार्ड सचिव पुराने वाले हैं और जो नए वाले हैं वार्ड सदस्य और जो भी नल जल योजना से जुड़े हुए कर्मी हैं, उन सब के लिए यह वीडियो खास होने वाली है। और खासकर जो संविदा कर्मी है उसके लिए भी एक अपडेट लेकर के आए हैं। तो जो संविदा कर्मी है या संविदा कर्मी नौकरी का अपडेट चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो को देखते रहें, ताकि उनको भी जो है जो अपडेट आई है आपको हम बता दें। तो सबसे पहले बता दें कि ज़िले में जो नल जल योजना यानी पूरे बिहार में जो नल जल योजना चलाई जा रही है, आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले जो है हर ज़िले में नल जल मित्र कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत कोर्स में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अस्थायी प्रशिक्षकों का इम्पेनल किए जाने की बात हुई थी। यानी कि अस्थायी मतलब कि जैसे संविदा कर्मी की नौकरी होती है उसी प्रकार से अनुरक्षक की भी बहाली जो है करने का जो है एक कार्यक्रम चलाया गया था और हर ज़िले में इसका जो है नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। अगर आप उस नोटिफिकेशन को नहीं देखे हैं तो उसको हम आप लोगों को दिखा दें। तो ये जो है नोटिफिकेशन अगर देखेंगे तो वह नोटिफिकेशन कैसा था उसका भी हम आप लोगों को इस वीडियो बनाए थे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं जो अनुरक्षक के लिए जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था वह नोटिफिकेशन क्या था। तो इसके लिए हम आप लोगों को जो है डाउनलोड करके जो रखे हुए हैं PDF उसको हम क्या रखा गया था। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं हमारे पास एक नोटिफिकेशन है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है जिला कौशल विकास प्राधिकरण DSDA, ठीक है। जिला पंचायत भवन के द्वारा यह नोटिफिकेशन निकाली गई थी, जो कि आपको 27/9/2023 में ही निकाली गई थी। हम पहली बता दें कुछ दिन पहले निकाला गया था, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि नल जल मित्र कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत जल वितरण संचालक, कारपेंटर, लोहार, सोनार, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री, धोबी, टांकरी, चटाई, झाड़ू, खिलौने बनाने वाले, नाई एवं दर्जी कोर्स में कौशल प्रशिक्षण कार्य हेतु अनुभवी प्रशिक्षकों के इम्पैनल हेतु वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 6/10/2023 समय 12 बजे से 4 बजे PM तक जिला परियोजना लाइवहुड कॉलेज बिल्डा मोड़ के पास रायपुर रोड, निपनिया, बिल्हा, विशालपुर में रखा गया। यानी कि हर ज़िला में हर जगह इसका जो है एक सेंटर बनाया गया था, जहां पर इस तरह के जो काम करने वाले लोग थे उन सबको जो है प्रशिक्षण दिया गया और उन सबको जो है इंटरव्यू भी लिया गया। उसमें बता दें योग्यता की बात करें तो इसमें जो योग्यता रखी गई थी उसमें जो है 12वीं पास जो लोग थे उनकी योग्यता रखी गई थी। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण समकक्ष एवं संबंधित क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त जो लोग थे। अब इसमें कोर्स का भी नाम दिया गया है कारपेंटर, लोहार, सोनार, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री, धोबी, टोकरी, चटाई बीनने वाला, झाड़ू बनाने वाला, खिलौना बनाने वाला, नाई एवं दर्जी कोर्स ये सब अवेलेबल था, ठीक है। और इन सब का जो है वॉक इन इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि नल जल मित्र प्रशिक्षु है तो अंकों का निर्धारण किया गया था। जो नल जल के जो प्रशिक्षु थे जो नल जल योजना की ट्रेनिंग लिए थे उनके लिए 50% अंक तकनीकी योग्यता में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर और 30% अंक संबंधित कोर्स में TOT सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र वैध होने के आधार पर और 10% अंक साक्षात्कार के आधार पर और 10% अंक अनुभव के आधार पर जो है उनको प्रति वर्ष के लिए 1 अंक अधिकतम जो जितना दिन तक जो अनुरक्षक काम किए होंगे कोई 2 साल का ट्रेंड होगा, कोई 3 साल का होगा, कोई 4 साल का होगा, उसके लिए 1-1 अंक अधिकतम जो है उसको देने का प्रावधान रखा गया था। वहीं दूसरा था प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का, जिसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ था तो उसका भी ट्रेनिंग हुआ था, प्रशिक्षण हुआ था, इंटरव्यू हुआ था। तो उसमें इंटरव्यू में भी उसको जो है 40% जो है तकनीकी योग्यता प्राप्त हेतु उसको था, 20% अंक इसके किए गए कार्य प्रस्तुतिकरण के आधार पर और 20% अंक साक्षात्कार जो वहाँ पर इंटरव्यू दिए होंगे उसके आधार पर और 20% अंक अनुभव के आधार पर उनको जो है मिला था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है कुछ दिन पहले करवाई गई थी। लेकिन अभी जो मुद्दा है सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है जिस पर ज़्यादा कमेंट आते हैं हमको वो ये है जिसमें पुराने वार्ड सचिव को लेकर के है कि मिल गया सफलता। तो आपको बता दें कि पुराने वार्ड सचिव को जो सफलता मिली है, ठीक है, तो वैसे वार्ड सचिव को सफलता मिली है जो
इस प्रकार के इंटरव्यू में भाग लिए थे। जो प्रधानमंत्री श्रम योजना के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें जो जा कर के अगर अनुरक्षक के रूप में वो सिलेक्ट किए थे और नल जल योजना में काम करने के लिए इंटरव्यू दिए थे, तो वैसे पुराने वार्ड सचिव को अनुरक्षक के रूप में रखा गया है। कोई ज़मीनदाता था, ज़मीनदाता भी अगर इंटरव्यू दिए हैं, ऑनलाइन किए होंगे, तो उसको भी जो है अनुरक्षक के रूप में रखा गया है। यानी कि एक तरह से कहें, अगर पंचायत में अगर रहते हैं तो किसी भी वार्ड से अगर आप जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो श्रम के लिए जो योजना चलाई गई थी, उसमें अगर अप्लाई किए थे और उसमें इंटरव्यू दिए थे तो आपका बहाली हुआ होगा, ठीक है। और उसके थ्रू जो है बहुत सारे लोग अब जो है कमाई भी कर रहे हैं, क्योंकि अनुरक्षक का जो अनुरक्षण राशि होता है वो आता है, और सबको पता है कि अनुरक्षण की जो राशि होती है अभी नल जल योजना में ढंग से खर्च नहीं किया जाता है, लेकिन निकासी पूर्ण ढंग से हो रहा है और उसमें लूट मचा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर हम लिख दिए थे कि नल जल योजना में लूट मचने वाली है, और वह लूट मच रही है, ठीक है। आगे जो एक सवाल है, संविदा कर्मी घोषित हो जाएंगे वार्ड सचिव। ये बहुत सारे लोग हमको कमेंट कर रहे थे कि सर वार्ड सचिव को संविदा कर्मी घोषित किया जाएगा। तो हम बता दें कि वार्ड सचिव को अभी संविदा कर्मी घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है कि वार्ड सचिव को या जमीनदाता को या नल जल योजना से जुड़े लोगों को संविदा कर्मी बनाया जाए। लेकिन एक चीज़ है कि जो अस्थायी पद होते हैं वह ठीक संविदा कर्मी के आधार पर ही काम करते हैं। जब तक वह काम करते उसको पैसा मिलता है, और सरकार इतना जल्दी उसको हटाता भी नहीं है, क्योंकि वे लोग ट्रेंड होते हैं। दूसरे को रखेंगे तो फिर से उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इसीलिए जिसका सिलेक्शन हो गया है अनुरक्षक के रूप में, वह अनुरक्षक रहेंगे और अस्थायी पद पर रहेंगे। जैसे संविदा कर्मी भी अस्थायी पद होते हैं, और बहुत जल्द जो भी अस्थायी पद है उन सबको जो है संविदा कर्मी के साथ साथ जो है सबका 20 से 25 हज़ार रुपया जो है मंथली जो है उसका बढ़ने वाला है, और उतना रुपया जो है उसको मिलेगा। जो अनुरक्षक होंगे अस्थायी रूप पर, अगर ज़्यादा वर्ष उसका हो जाएगा, 3-4 वर्ष 5 वर्ष से काम कर रहे होंगे, तो उनको भी 20-30 हज़ार रुपया जो है मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ अपडेट थी जो आप लोगों को बताना हमको बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था। और एक चीज़ और आगाह करना चाहेंगे कि वैसे लोग जो वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर संविदा कर्मी के लिए 1-1.5 लाख रुपया मांगा जा रहा है, क्या उसको दे दे, तो हम किसी को ऐसा नहीं कहेंगे कि आप किसको पैसा देंगे किसको नहीं देंगे, वो आपकी मर्जी है। अगर कोई आपको नौकरी दे रहा है तो वह सही है, विश्वास करने लायक है तो आप दे भी सकते हैं, विश्वास करने लायक नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते, क्योंकि अभी नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा बहुत होता है। तो सावधान रहे, किसी को भी अनजान व्यक्ति को या अनजान जगहों पर पैसा न दे। नौकरी अगर मिलेगी तो आपकी योग्यता के आधार पर ही मिलेगी, कि कहीं पर पैसा फेंकने से नौकरी नहीं मिलेगी। तो अगर आपका और भी कोई सवाल रह गया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका भी हम आंसर देंगे। लेकिन एक चीज़ जाते जाते ज़रूर कह देंगे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। धन्यवाद।